गाइस शुरू करते हैं। हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं गाइस शिव जी भगवान की। तो गाइस विज्ञान किस चीज को शिव मानता है? भगवान ब्रह्मा जी ने गाइस बहुत सारे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति की है जो अनगिनत है। उसमें बहुत सारे पार्टिकल और मैटर समाये हुए हैं जिनकी शक्ति बहुत ही ज्यादा है गाइस। भगवान ब्रह्मा पर उनको बना तो सकते हैं पर उनको नष्ट नहीं कर सकते। तो इस दुनिया में गाइस एक ऐसी शक्ति भी है जो उन पार्टिकल और मैटर्स को और पूरे ब्रह्मांड को एक पल में, एक झटके में खत्म कर सकती है। तो वो शक्ति है गाइस भगवान शिव। तो जिसे साइंस और विज्ञान की तरफ से भगवान शिव का नाम दिया गया। भगवान शिव एक ऐसी शक्ति है गाइस जो अपनी शक्ति से पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकती है। वो आपने देखा भी होगा वीडियोस में और यूट्यूब में, इंटरनेट में। हमारे जब भगवान शिव की तीसरी आंख खुलती है गाइस तो कैसे प्रलय आ जाता है गाइस, पूरी दुनिया खत्म हो जाती है गाइस। कितना खतरनाक होता है वो सीन, इस शक्ति का अंदाजा भी नहीं लगा सकते गाइस। तो उनका जो जन्म है गाइस वो आप देखते होंगे हर भगवान का, हर देवी देवते का जन्म हुआ है गाइस इस दुनिया में। जो भी भगवान आए हैं वो गए भी हैं, चाहे ज्योति जो समाये हैं। और ये रियलिटी है जो, बट गाइस किसी को ये नहीं पता कि भगवान शिव का जन्म कब हुआ है। तो आज तक ये बात एक रहस्य बनी हुई है गाइस। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है भगवान शिव का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ। वो मतलब हर भगवान का हम जन्मदिन भी जानते हैं, बहुत सारे भगवानों का अपने जानते होंगे, बट भगवान शिव का जन्मदिन कभी आता ही नहीं है। शिवरात्रि होती है जो बहुत बड़ा उनका दिन माना जाता है। शिवरात्रि में गाइस व्रत रखना बहुत शुभ होता है गाइस। आप देख सकते हैं अभी शिवरात्रि भी आने वाली है। तो आपको पता है उस दिन भगवान शिव का विवाह हुआ था माँ पार्वती जी से। मैंने अपनी जितनी भी सर्च की है गाइस उसके अकॉर्डिंग पता लगाया कि भगवान शिव जब भी भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी बहुत ही बड़े भगवान है, जैसे ही भगवान शिव है तो वैसे ही इन दोनों में आपस में टकराव हो गया था। और भगवान विष्णु जी एक दूसरे को बोल रहे थे गाइस कि हम दोनों में से ज्यादा बड़ा कौन है। ब्रह्मा जी बोल रहे थे कि मैं ज्यादा बड़ा हूँ, तो भगवान विष्णु खुद को बोल रहे थे कि मैं ज्यादा बड़ा देवता हूँ। तो ऐसे इन दोनों में एक युद्ध हो गया। जो लड़ाई लाखों सालों तक चली गई। दोनों में जब युद्ध हुआ तो ये युद्ध इतना बढ़ गया गाइस, तो ये लड़ाई इतनी बढ़ गई तो बाद में जब के सामने एक खंबा प्रकट हुआ गाइस। जो खंबा इतना ज्यादा लंबा था गाइस, वो उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। सच में ऐसे बोला जाता है गाइस। तो इन दोनों में भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी ने एक अलग अलग रूप लिया। वो उस खंबे का अंत गए ढूंढते ढूंढते युगों युगों तक समय बीत गए, लाखों साल बीत गए थे। ऐसे कहा जाता है कि वो खंबे का अंत इनको कभी मिला ही नहीं। और ये खंबे का अंत ढूंढते ढूंढते भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी थक गए तो ये वापस आ गई। तो जब वापस वही जगह पर आते हैं गई तो ये से जो एक लाइट होती है गई, जिसे हम एक ओरा बोल सकते हैं गाइस, जो हमारे माथे के बिल्कुल सेंटर में भी होता है गाइस। आपने ओम शांति में भी देखा होगा गाइस, वो ओरा, वो पॉइंट, वो गाइस वो इससे बोलते हैं पावर ऑफ मेडिटेशन। वो जो लाइट होती है वो जो प्रकट होती है वो ही भगवान शिव होते हैं। तो जो वहां से वो लाइट प्रकट होती है गाइस, लाइट जनरेट होती है तो वो भगवान शिव बन जाते हैं। तो वो इनको बोलते हैं कि तुम दोनों में से कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, तो तुम दोनों ही बराबर में हो। तो तब से ही बताते आ रहे हैं कि भगवान शिव का जन्म ऐसे ही हुआ था गाइस। एक भगवान ब्रह्म जी की एक किताब है जिसे ब्रह्म कुरान कहते हैं, उसमें भगवान शिव जी के जन्म के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। मैंने सर्च की, भगवान शिव का कभी जन्म हुआ नहीं, क्योंकि भगवान शिव जो है वो निरंकार है, जिनका कभी जन्म हुआ ही नहीं, जिसे हम निरंकार बोलते हैं। जन्म को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ, क्योंकि उनके जन्म के बारे में कोई बात करता ही नहीं है। वैसे भी हम स्कूल कॉलेजों में भी देखते हैं, हमारे कॉपीज में, हमारे बुक्स में कभी हमें ये पढ़ाया नहीं गया गाइस कि हमारे भगवान शिव का जन्म हुआ कैसे गाइस, क्योंकि एग्जैक्टली किसी को ये बात ही नहीं पता कि शिव भगवान का जन्म हुआ कैसे। पर क्योंकि गाइस ये बात बहुत ही डीपली है, तो ब्रह्मा जी का जन्म भगवान विष्णु जी की नाभि के कमल के फूल से हुआ है गाइस, ये कहा जाता है। तो ये कहा जाता है विष्णु कुरान जी में। जबकि माना जाता है गाइस भगवान शिव विष्णु जी के माथे के तिल से उत्पन्न हुए गाइस। तभी इसी कुरान में ये बताया गया है जो शिव है तो वो विष्णु जी के माथे के तिल से पैदा हुए। तभी गाइस देखा होगा आपने भगवान शिव भी योग मुद्रा में रहते हैं, जो हमेशा मेडिटेशन करते रहते हैं। इसमें भी वही बात तो सामने आ रही है कि वो योग मुद्रा में मेडिटेशन कर रहे होते हैं भगवान विष्णु की तरह। विष्णु कुरान के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि ब्रह्मा जी को एक बच्चे की जरूरत थी गाइस। तो जो वो बच्चा, जब उन्होंने ब्रह्मा जी ने बहुत ज्यादा तपस्या की तो वो उनके पास एक बच्चा प्रकट हुआ और जो बहुत ज्यादा रो रहा था गाइस। तो वो जो बच्चा था गाइस वो ऊपर से आकर सीधा उनकी गोद में आ गिरा। तो वो
बच्चा बहुत ही ज्यादा रो रहा था, तो ब्रह्मदेव जी ने उनका नाम रुद्र रख दिया, जिसका नाम होता है बहुत ज्यादा रोना। तो वो बच्चा बहुत ही ज्यादा रो रहा था, तो ब्रह्मा जी ने उस बच्चे से उसके रोने की वजह पूछी। तो उस बच्चे ने बहुत ही मासूमियत से कहा कि मेरा कोई भी नाम नहीं है गाइस। उन्होंने ब्रह्मा जी ने उसका नाम रखा रुद्र, फिर भी वो बालक चुप नहीं हुआ गाइस, जो भगवान शिव थे। तो फिर भगवान ब्रह्मा जी ने उस बालक के 8 नाम रख दिए। तो गाइस वो 8 नाम है रुद्र, शर्व, गाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव। तो ये गाइस 8 नाम थे जो भगवान ब्रह्मा जी ने शिव जी के रखे थे। और ऐसे ही बोलते हैं कि भगवान शिव विष्णु भगवान जी के माथे से प्रकट हुए थे, माथे के तिल से। तो ये दोनों अलग अलग टॉपिक्स में गाइस बात की जाती है, जो बहुत ही ज्यादा वायरल है आजकल इंटरनेट में भी। तो सच वो भी सच हो सकता है, जो बाकी वैज्ञानिकों द्वारा बातें की जाती है या फिर पंडितों द्वारा बातें की जाती है वो भी सच हो सकती है। अब हम किसी को ये नहीं कह सकते कि वो सच नहीं है, वो नहीं है। तो हम एक साइड कहा जाता है कि भगवान जो शिव है वो एक खंभा बन के प्रकट हुए थे, पर गाइस ये दोनों बातें अगर मिलाई जाए तो भगवान शिव एक पावर ऑफ पॉइंट है, जो एक लाइट होते हैं, जो एक पावर लाइट जनरेट करते हैं, जिसे हम मेडिटेशन भी बोलते हैं। वह जो भगवान शिव हमेशा मेडिटेशन करते थे, इसमें भी बहुत बड़ी साइकोलॉजी है गाइस। शिव कुरान में भी ये बताई गई है कि जो भगवान विष्णु है और ब्रह्मा जी वो एक दूसरे की पूजा करते हैं मेडिटेशन में भी, और एक दूसरे को मानते हैं। तो भगवान आपने सोचा होगा कि भगवान शिव जी किसको मानते होंगे गाइस। भगवान विष्णु जी अपने इष्ट देवता के रूप में भगवान शिव जी को पूजते हैं गाइस। तो भगवान शिव जब भी योग मुद्रा में होते हैं वो खुद अपने आप को ही पूजते हैं, तो वो अपने आप की ही योग मुद्रा करते हैं गाइस। तो ये बात भी बताई जाती है शिव कुरान में, क्योंकि जब भी भगवान शिव जी को आपने देखा होगा योग मुद्रा करते हैं या भक्ति मेडिटेशन करते हैं, वो अपने आप का ही ध्यान लगाते हैं। तो क्योंकि वो खुद ही एक शक्ति है, जो शक्ति अपने आप को ही पावर देती है। वो बहुत ही भोले भी हैं, उनको भोलेनाथ भी कहा जाता है इसलिए। तो अगली बात, शिवलिंग, भगवान शिव जी का जो शिवलिंग होता है उस पर जल क्यों चढ़ाया जाता है, इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। तो भगवान शिवलिंग पे हम बोलते हैं कि दूध क्यों चढ़ाया जाता है, ये दूध वेस्ट हो जाता है, हम किसी जानवर को क्यों नहीं दे देते। पर गाइस ऐसी बात नहीं है। अगर इतना होता तो आप मूवीज देखने के लिए 300-400 रुपए की टिकट क्यों खर्च करते हो, ये भी बताइए। तो कई लोग बोलते हैं कि अब भगवान शिव पे दूध क्यों वेस्ट करते हैं, अब जल चढ़ाते हैं ऐसे और बहुत सारी, पर ऐसा नहीं है। दूध चढ़ाते हैं शिवलिंग पे, उसके कई ज्यादा फायदे हैं। ये मैं नहीं, ये साइंस बोलती है गाइस, और वैज्ञानिकों ने भी सर्च किया है कि ये एक पावर जनरेट करता है। शिवलिंग के पीछे जो भी साइंस है गाइस, जो भी विज्ञान है, वो जो आपने देखा होगा शिवलिंग का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही अलग डिजाइन से बना हुआ है, जो बाकी मूर्तियों से बिल्कुल ही अलग होता है गाइस। जिसके जैसे कि मूर्तियों के चेहरा होता है, आंखें, मतलब उनके बनावट होती है। वो जो शिवलिंग है वो सबसे अलग एक मूर्ति होती है, जिसकी बनावट सबसे अलग भी बोली जा सकती है गाइस। हम लोग कुछ खास दिनों में शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं, पानी भी चढ़ाते हैं, वो मतलब दूध भी चढ़ाते हैं। जैसे देखा जाए हम शिवलिंग को कूल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हम किसी चीज को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये एक एनर्जी डिवाइस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है गाइज। 1831 में माइकल फ्राडी ने की एक सर्च की गाइज, एक उस साइंस में उसने बताया, उसने कॉपर वायर्स में एक स्केल में डाल के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, उसमें वो कॉपर वायर को लपेटा। जैसे कि शिवलिंग के इर्द गिर्द हम सांप को भी देखते हैं, जैसे वो स्नेक होता है, वो हमने देखा होगा शिवलिंग के चारों तरफ घिरा हुआ होता है। तो ऐसी वो हमेशा कॉपर का ही बना हुआ था गाइज। और उन्होंने बताया कि अगर इस कोल के बीच में से हम मैग्नेट को भेजते हैं तो एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है गाइज, जिस इलेक्ट्रिसिटी को एक साइंस भी बोला जा सकता है। ये बिल्कुल ही सेम टू सेम एक चीज ऐसी पावर जनरेट करती है। जो भी चीज को शांत करने के लिए हम उसके ऊपर ठंडा मतलब बर्फ लगा देते हैं, आग को बुझाने के लिए हम उसके ऊपर जल डाल के बुझा देते हैं गाइज। ऐसे बहुत से जो सोर्स हैं तो वो शिवलिंग में बसे हुए हैं गाइज। वो साफ साफ पता लगता है कि शिवलिंग का भी ऐसा ही सेम टू सेम कनेक्शन है इन चीजों से गाइज। ये मैं नहीं, ये साइंस ने भी प्रूव किया हुआ है गाइज कि हिंदू धर्म में जो शिवलिंग है उस पर जल और दूध चढ़ाने के बहुत ज्यादा फायदे हैं। इससे हमारी मेंटली और फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम्स है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लग जाती है गाइज। तो ये जो है इसका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, बट ये साइंस ने और वैज्ञानिकों ने खुद प्रूफ भी किया हुआ है। ऐसे जो भी नेगेटिविटी फैला रहे हैं लोग, उनके पीछे अपना माइंड ऐसे खराब मत कीजिएगा। जो भी आप चढ़ाना चाहते हो खुलकर चढ़ाएं, भगवान महादेव सब पे कृपा बनाए रखें। यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। चैनल को कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब, और बेल बटन दबाना जरूर भूलना मत। तो अगली बार जब भी वीडियो लाऊंगा तो आपसे शेयर जरूर करूंगा। कैसी वीडियो लाऊं आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। लव यू ऑल, बाय।